ओके, हेलो एवरीवन, क्लास 9। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोगों ने बहुत सारा चैप्टर क्लास साइंस का कवर कर लिया है और आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें इसमें शामिल करना है। वो सारा चीज़ें हम विस्तार से और वन बाई वन स्टडी करने वाले हैं बच्चों। जैसे कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस तरीके से किन अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है, जो ऑल प्लांट है दैट मीन्स फ्लोरा कैटेगरी है उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारा चीज़ें आपका इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इंतज़ार ज़्यादा नहीं करते और अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं बच्चों। ओके ओके ओके, चलिए आप देख पा रहे होंगे दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 है आपका। ओके, सबसे पहली बात हम करते हैं कि ज़रूरत क्या है, दैट मीन्स नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें चीज़ों को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। इतने सारे लिविंग वर्ल्ड हैं दुनिया में, फ्लोरा की कैटेगरी हो, फोना की कैटेगरी हो, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी हो, इन सबको स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इनको एक सिस्टमेटिक रूट में इनकी स्टडी करें ताकि बहुत आसानी से हमें ये चीज़ें समझ में आए। नीड इसलिए है क्योंकि एक सपोज़ एक एग्जांपल लीजिए कि एक हमें लाइब्रेरी सेटअप करनी है और लाइब्रेरी में अपन ने पूरे जितने भी क्लास के बुक हैं, जैसे कि आपका स्कूल आप फर्स्ट से लेकर के 12 तक का है और सब में आपको बुकों की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको हमने एक लाइब्रेरी में रख दिया। ये बड़ा कष्टदायक होगा, वहाँ से ढूंढना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग्स होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बुक उस पूरे बुकों के ढेर में कैसे हम ढूंढें। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो लाइब्रेरी है उसको सिस्टमेटिक ढंग से जमा के रखें, सिस्टमेटिक ढंग से सेटअप करके रखें। जैसे 12 क्लास है, 12 ब्लॉक रखेंगे और हर एक क्लास में 6 का सब्जेक्ट लेवल होता है। दैट मीन्स हर एक ब्लॉक में अपन लोग फिर सब कैटेगरी रखेंगे। इससे जब कभी भी हमें पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस क्लास के सेक्शन पे जाके, सब सेक्शन पे जाके और झट से वो वाली बुक उठा लेके आ जाते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे। लिविंग वर्ल्ड में किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड इन्वॉल्व ऑन द अर्थ ओवर मिलियन ऑफ द ईयर्स। दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वंडरफुल अर्थ में कई लाख सौ साल पहले से चली आ रही है उनकी कैटेगरी। ओके, देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, प्लांट एंड एनिमल भी आएगा। तो इसके ना जाने हजारों कैटेगरी वैरायटीज इस अर्थ में प्रेजेंट है बच्चों। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सो वाइड रेंज ऑफ द वेरिएशन। इसी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक वाइड रेंज में वेरिएशन को शो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये वेरिएशन है क्या। वेरिएशन इज नथिंग बट द हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। दैट मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पर अलग है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएशन बोलते हैं। तो इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने सारे अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो डाइवर्सिटी तो होंगे, वेरिएशन तो होंगे, ये बात तो कंपलसरी है। तो बात क्या है फिर, सम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया आर ऑफ द फ्यू माइक्रोमीटर इन अ साइज एंड सम लाइक वॉल वेल एंड रेडवुड ट्रीज आर अबाउट 30 मीटर एंड 100 मीटर इन अ साइज। बात समझने योग्य है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी रहती है, करीब करीब उसको हम मैक्रोमीटर या माइक्रोमीटर से मेजरमेंट करते हैं क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म की आप बात करो जैसे व्हेल मच्छी, व्हेल फिश, वुड ट्रीज की बात करो तो इनकी क्या है, इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, 30 मीटर से 100 मीटर के आसपास इनकी साइज हो सकती है। तो वैरायटी ऑफ रेंज है, वैरायटी ऑफ वेरिएशन है। Some pine trees live for the thousands of years while insect like a mosquito die within a few days. दूसरा वेरिएशन ये है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कई हजारों साल जीते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ही सालों में मर जाते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है कि पाइन ट्रीज जो रहता है वह 1000 ऑफ ईयर्स सर्वाइव करती है अपनी लाइफ को, लेकिन यदि हम बात करें इंसेक्ट लाइक अ मॉस्किटो, ये कुछ ही दिनों में मर जाती है, डाई हो जाती है। तो एक तो ये भी वेरिएशन हुआ ना। नेक्स्ट क्या है, सम ऑर्गेनिज्म आर द कलरलेस इवन द ट्रांसपेरेंट एंड सम आर द ब्राइटली कलर्ड।
और इस वंडरफुल वर्ल्ड में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि आपको कलरलेस देखने को मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बच्चों जो बहुत ही ब्यूटीफुल, दैट मीन्स कलर्ड वाले होते हैं। इस तौर पर वेरिएशन देखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे केसेस पर किसी की साइज बड़ी, किसी के कलर वाला, किसी के अनकलर वाला, ओके, तो इस वाइड रेंज ऑफ वैरायटी को समझना, स्टडी करना सबसे बड़ा डील है हमारे सामने। तो डील है, इम्पॉसिबल है, तो क्या करें हम? इफ दे आर अरेंज इनटू द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर, देन इट इज द ईजियर टू स्टडी द डिफरेंट ग्रुप एज अ वॉल। यदि इन पूरी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में यदि हम लोग रख दें या अरेंज कर दें, और ऐसे ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखें जिनकी जो कैरेक्टर है वह सिमिलर होती है, तो ऐसे केसेस पर हम पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको आसानी से और सिस्टोमेटिक ढंग से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें बात किसकी करनी है बच्चों? अब इस नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एज वेल हैं, तो उनको क्लासीफाई करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। जिस तरीके से मैंने आपको किसके बारे में बताया? यस, लाइब्रेरी सेटअप के बारे में बताया, तो उसी तरीके से हमें इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ये बात फॉलो करनी है। द अरेंजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। किस बेसिस पर? उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पर। ओके, इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनके कैरेक्टर को ही क्या बोली जाती है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली जाती है। अब देखिए, मैंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो एक तरीके के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उनको एक ग्रुप में रखो। तो कैसे? सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों, मेमेलिया। मेमेलिया में जितने भी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो वो रहेंगे एनिमल्स को रखे गए हैं वो टेट्रोपोड्स होते हैं, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन हैं, और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म मेमेलिया में रखे गए हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस इज नथिंग बट द सच ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली प्रोड्यूस द स्मॉल बर्न बेबी। मतलब ऐसे सारे जानवर या ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली एक नए बच्चे को, हेल्दी बच्चे को जन्म देते हैं, नॉट थ्रू द एग, ओनली डायरेक्टली। तो ऐसे बेसिस पर उनको भी हम एक कैरेक्टर के बेसिस पर मानेंगे, और ऐसे सारे जानवरों को अपन लोग मेमेलिया के अंदर रखते हैं। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की। ओके, आगे बढ़ेंगे। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिक क्या है? किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमें बेसिक चीजें समझ में जानी चाहिए। तो बेसिस क्या है? देखिए, द मेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर कंसिडर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप आर अब समझिए, जो मेन चीज है वह है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का इनटू द डिफरेंट ग्रुप में रखना। कैसे? वेदर दे आर मेड ऑफ द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो जितने भी वर्ल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो फिर यूकैरियोटिक होंगे। अब दोनों का मतलब क्या है? मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑलवेज रिलेटेड टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट नॉट अ कंप्लीटली ट्रूथ, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे आपके मल्टीसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म आपके यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक का मतलब तो ये है कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता हो, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस होता हो, ओके, और लैक ऑफ न्यूक्लियस रहती हो, मतलब न्यूक्लियस की कमी। तो ऐसे सारे एनिमल को अपन लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक में जस्ट इसके अपोजिट आ जाएंगे, दैट मीन्स मल्टी सेलुलर आ जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे और बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट रहेंगे और मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्या है? दे वेदर द सेल अकर सिंगली और दे आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड लिव एज अ इंडिविजुअल ग्रुप। नेक्स्ट, वेदर दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो हो सकते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइक अ ग्रीन प्लांट, like some bacteria, example cyanobacteria get their food from the outside, but कि
जो बाहर सराउंडिंग से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रोपस भी बोलते हैं बच्चों, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट क्या है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड लाइक अ प्लांट, व्हाट इज द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। तो यदि हम ऐसे प्लांटों के बारे में बात कर लिए जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिस्टमेटिक ढंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। ऑफ द एनिमल्स, व्हाट is the level of organization of their body and what are the special organ and their function। यदि हम प्लांट की कैटेगरी में बात करें तो एनिमल की कैटेगरी में यदि हम बात करें तो एनिमल की कैटेगरी में भी हमें यह समझना पड़ेगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एनिमल में, और दूसरा कि उनके बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, वो किस किस काम को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। दैट मीन्स ऐसे सारे कैरेक्टर जिसका यूज हम प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर अलग होते हैं इन द केस ऑफ एनिमल के केस में वो सारे कैरेक्टर अलग हो जाएंगे। ओके, बिकॉज प्लांट मेक देयर ऑन फूड, इसलिए क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं, एनिमल डज नॉट, एनिमल अपना खाना स्वयं नहीं बनाता। आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, तो किस क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन आपस में मिले कैसे हैं, इसको भी अपन लोग समझते हैं।